नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वर्स के इस विशाल और पवित्र अनुष्ठान में। आज हम कोई साधारण कहानी नहीं सुनने जा रहे, बल्कि हम उस युग का साक्षात्कार करने जा रहे हैं जो हमारी सभ्यता का आधार है। प्रभु श्री राम का चरित्र इतना विशाल है कि सदियों से ऋषि, मुनि, कवि और ज्ञानी इसका गायन करते आए हैं, पर हर बार ये नया लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित मानस मणि मानिक, बसही जही के हृदय मनस अधिक। अर्थात राम जी का चरित्र मणियों और रत्नों के समान है। सबसे पहले हम वंदना करते हैं उस शक्ति की जो शब्दों में ज्ञान भरती है, माँ सरस्वती। हम वंदना करते हैं उन विघ्नहर्ता गणेश जी की जो हर महान कार्य के शुभारंभ के प्रतीक हैं। हम वंदन करते हैं उन सभी संतों और भक्तों का जिन्होंने इस कथा को हम तक पहुंचाया। गुरु के चरणों की रज यानी धूल को अपने मत्थे पर लगाकर हम इस पवित्र गाथा की शुरुआत करते हैं। अपने हृदय को शांत कीजिए, सांस को गहरा कीजिए और अयोध्या की उन गलियों में चलने के लिए तैयार हो जाइए जहां स्वयं ईश्वर ने जन्म लिया। सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी है अयोध्या। ये नगरी कोई साधारण नगरी नहीं थी। इसके दरवाजे सोने के थे, इसके रास्ते हमेशा साफ और सुगंधित रहते थे। अयोध्या का अर्थ ही है जिसे युद्ध में जीता न जा सके। यहाँ के राजा महाराज दशरथ हैं जो सूर्य वंश के महान प्रतापी राजा हैं। दशरथ जी ऐसे राजा थे जिनका रथ 10 दिशाओं में जा सकता था। उनका शासन इतना न्यायप्रिय था कि उनके राज्य में कभी डाका नहीं पड़ता था, कोई भूखा नहीं सोता था और कभी अन्याय नहीं होता था। महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना और 3 परम विदुषी रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। लेकिन इन सब सुखों के बीच महाराज के मन में एक बहुत बड़ा दर्द था। उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजती थी। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद इक्ष्वाकु वंश का चिराग कौन जलाएगा। उन्हें चिंता थी कि उनके पिताओं और पूर्वजों को पिंडदान कौन देगा। ये चिंता उन्हें दिन रात खाओ जा रही थी। एक दिन महाराज दशरथ अपने कुलपति गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। उन्होंने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और बड़े ही करुण स्वर में कहा, हे गुरुवर, मेरे जीवन की शाम होने को है, पर मेरा वंश आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गुरु वशिष्ठ ने धैर्य से महाराज की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, राजन, धैर्य रखो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और वे इतने तेजस्वी होंगे कि तीनों लोकों में तुम्हारा नाम अमर कर देंगे। गुरु की आज्ञा से महान ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। सरयू नदी के तट पर एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। देश विदेश से ऋषि मुनि आए। मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण कंपित हो उठा। पवित्र अग्नि में जब आहुतियां दी जाने लगी तो स्वयं अग्निदेव अपने हाथों में एक दिव्य सुवर्ण पत्र लेकर प्रकट हुए। उस पत्र में एक दिव्य खीर थी जिसमें संसार की पूरी शक्ति समाई थी। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, ये प्रसाद अपनी रानियों को दें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दशरथ जी ने वो खीर 3 भागों में बांटी। आधा हिस्सा माता कौशल्या को दिया और बाकी 2 हिस्से माता कैकेयी और सुमित्रा में बांटी। अब पूरी अयोध्या इंतजार में थी। हर दिन, हर घंटा, हर पल जैसे ठहरा हुआ था। देवियां दिव्य तेज से भर गई थीं। उनके चेहरों पर एक अनोखी चमक थी। पूरी सृष्टि को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो सदियों में एक बार होता है। और फिर आया वो महान दिन, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। दोपहर का समय था। सूर्यदेव अपने रथ पर स्वयं रुक गए थे ताकि वे इस दृश्य को देख सकें। शीतले और मंद हवा चल रही थी जिसमें वनों की खुशबू घुली थी। आकाश में देवता नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। और तब माता कौशल्या के कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैला। साक्षात विष्णु रूप में प्रभु प्रकट हुए। उनका रंग नील कमल जैसा श्यामल था। उनकी आंखें बड़ी और करुणा से भरी थीं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता कौशल्या ने जब ये विशाल रूप देखा तो वे दंग रह गईं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बनकर आए हैं, इस विशाल रूप को समेट लीजिए। मुझे तो एक नन्हा सा बालक चाहिए जिसे मैं अपनी गोद में खिला सकूं। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने एक नन्हे शिशु का रूप धारण कर लिया। उनके रोने की पहली आवाज जैसे ही अयोध्या की हवाओं में गूंजी, पूरी नगरी झूम उठी।
दशरथ जी नंगे पैर दौड़े चले आए। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक एक करके चारों भाइयों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में ऐसा जश्न पहले कभी नहीं देखा गया था। गरीबों को सोना, चांदी और वस्त्र बांटे गए। गली गली में बंधनवार लगाए गए, घी के दिए जलाए गए। ऋषि वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया। सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा गया राम, जो सबके मन में रमण करे, जो सबको आनंद दे। दूसरे का नाम भरत, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे। तीसरे का नाम लक्ष्मण, जो शुभ लक्षणों से युक्त हो, और चौथे का शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करे। ये चारों भाई जैसे जैसे बड़े हुए, उनका आपसी प्रेम एक मिसाल बन गया। लक्ष्मण हमेशा राम जी के पीछे रहते, मानो उनकी परछाई हो। भरत और शत्रुघ्न का एक अलग ही जुड़ाव था। राम जी बचपन में इतने सुंदर थे कि रास्ते में लोग उन्हें देखकर अपनी सुध बुध खो देते थे। जब वो धीरे धीरे चलते तो उनके पैरों की पायल की आवाज़ पूरे महल में संगीत घोल देती थी। दशरथ जी उन्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करते थे। पर ये तो अभी शुरुआत थी। इस तेजस्वी बालक को अब पूरे संसार के दुख दूर करने थे। जैसे जैसे समय की धारा बहती गई, चारों राजकुमार बाल्यावस्था से निकलकर किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लगे। महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि अब इन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या में निपुण होने का समय आ गया है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में इन्हें भेजा गया। वहां का जीवन महल के वैभव से बिल्कुल अलग था। न कोई रेशम के बिस्तर, न दास दासियां। वहां था तो सिर्फ कठोर अनुशासन और ज्ञान की खोज। राम जी सबसे पहले उठते, समिधा यानी लकड़ी इकट्ठी करते और अपने गुरु की सेवा में लग जाते। उन्होंने वहां वेदों का अभ्यास किया, उपनिषदों का ज्ञान लिया और राजनीति की गहराइयों को समझा। धनुर्विद्या में तो प्रभु का कोई सानी नहीं था। जब वे धनुष पर डोरी चढ़ाते तो उसकी टंकार से जंगल के पशु पक्षी भी ठहर जाते। लेकिन उनकी असली शक्ति उनका बाहुबल नहीं, बल्कि उनका धैर्य था। गुरु वशिष्ठ अक्सर सोचते कि जो स्वयं संसार का गुरु है, वो मुझसे शिक्षा लेने का नाटक कितनी विनम्रता से कर रहा है। शिक्षा पूरी हुई और चारों राजकुमार अयोध्या लौटे। अब वे किसी विशाल पर्वत की तरह दृढ़ और समुद्र की तरह गंभीर लग रहे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें देखकर गर्व से भर जाती। राजा दशरथ सोचते थे कि अब उनका जीवन सफल है, पर नियति ने उनके लिए एक बड़ी परीक्षा लिख रखी थी। एक दोपहर जब महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठे थे, द्वारपाल ने आकर समाचार दिया कि महान क्रोधी ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र जी, जो कभी राजा थे पर तपस्या से ब्रह्मर्षि बने थे, उनके आने से पूरी सभा में एक सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ ने नंगे पैर दौड़कर उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरा सौभाग्य कि आपने इस सेवक को याद किया। आज्ञा कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपना राज्य, अपना कोष, यहाँ तक कि अपने प्राण भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, पर मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उसमें रक्त और मांस डालकर उसे अपवित्र कर देते हैं। मैं उन्हें श्राप दे सकता हूँ, पर मेरी तपस्या खर्च हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ। वही उन राक्षसों का अंत कर सकता है। ये सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। वे मूर्छित होकर गिरते गिरते बचे। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे मुनि, मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं है। वो उन भयानक राक्षसों का मुकाबला कैसे करेगा। आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, मैं स्वयं धनुषबाद लेकर आपके साथ चलूंगा, पर मेरे राम को मुझसे दूर मत कीजिए। वो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, वो मेरी आंखों का तारा है। विश्वामित्र जी का क्रोध बढ़ने लगा, उनकी आंखें लाल हो गईं। तब गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी को समझाया, राजन, ऋषि विश्वामित्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। इनके साथ रहने से राम का कल्याण ही होगा। इनके पास वो विद्याएं हैं जो संसार में किसी के पास नहीं। अपने मोह को त्यागो और वचन को निभाओ। दशरथ जी ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण अपने कंधे पर धनुष लटकाए, पीठ पर तरकश बांधे ऋषि विश्वामित्र के पीछे पीछे निकल पड़े। वे घने जंगलों से गुजर रहे थे, जहां सूर्य की किरण तक जमीन पर नहीं पहुंचती थी। रास्ते में विश्वामित्र जी ने उन्हें बला और अतिबला नाम की 2 दिव्य विद्याएं दी, जिससे ना तो उन्हें कभी थकान हो, ना भूख लगे, न ही उनका तेज कम हो।
चलते चलते वे एक भयानक वन में पहुंचे। वहां की हवा में मौत की खुशबू थी। चारों तरफ हड्डियों के ढेर लगे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये मलाद और करुष देश है जिसे तड़का नाम की राक्षसी ने उजाड़ दिया है। इसमें 1000 हाथियों का बल है, इसका अंत करो। तभी एक भयानक गर्जना हुई। पढ़ों को तोड़ती, धूल उड़ाती हुई विशाल काया तड़का सामने आ गई। उसका रूप इतना भयानक था कि कोई भी डर जाए। पहले तो राम जी ने एक स्त्री पर हाथ उठाने ने संकोच किया, पर विश्वामित्र जी ने कहा, पुत्र, जो लोक कल्याण में बाधा बने उसका वध करना ही राजा का धर्म है। तड़का ने विशाल पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। राम जी ने अपने बाणों से उन पत्थरों को राई के समान काट दिया और फिर प्रभु ने एक दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वो बाण सीधा तड़का के हृदय में लगा। एक आखिरी चीख के साथ वो धरती पर गिरी और वायुमंडल शांत हो गया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। ये प्रभु श्री राम का पहला बड़ा युद्ध था, जिन्होंने संसार को दिखा दिया कि अब राक्षसों का अंत का समय आ गया है। ताड़का वध के पश्चात ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आश्रम है जो बिल्कुल सुनसान है। वहां न कोई पक्षी चहचहाता था, न ही कोई मृग विचरण करता था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और उजाड़पन था। आश्रम के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की शिला पड़ी थी, जिस पर सदियों की धूल जमी हुई थी। राम जी ने रुककर पूछा, हे नाथ, ये कैसा स्थान है? ये आश्रम इतना निर्जन क्यों है और ये शिला यहाँ इतनी अकेली क्यों पड़ी है? विश्वामित्र जी ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र राम, ये महान ऋषि गौतम का आश्रम है। ये जो शिला तुम देख रहे हो, ये उनकी पत्नी अहिल्या है। एक दुर्भाग्य व श्राप के कारण वे सदियों से पत्थर बनकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हैं। उन्होंने मिट्टी में मिलकर धूप और बारिश सहकर युगों बिताए हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि कब तुम्हारे चरण इस धरती पर पड़ेंगे। हे रघुनंदन, इसका उद्धार करो। राम जी ने बड़ी ही करुणा से उस शिला की ओर देखा। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ दया थी। जैसे ही प्रभु राम ने अपना कोमल चरण उस पत्थर पर रखा, एक चमत्कार हुआ। वो पत्थर मोम की तरह पिघलने लगा और उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। अहिल्या की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उनका शरीर कुंदन अर्थात गोल्ड की तरह चमकने लगा। राम जी ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया और उन्हें उनके लोक भेजा। ये दृश्य सिखाता है कि भगवान के लिए कोई भी पत्थर दिल नहीं है। उनकी कृपा से हर कोई तर सकता है। अब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, चलो राम, अब हमें मिथिला नगरी जाना है, जहां राजा जनक ने एक महान यज्ञ रखा है। जैसे ही ये तीनों मिथिला की सीमा में पहुंचे, वातावरण ही बदल गया। मिथिला की गलियों में मंगल गीत गाए जा रहे थे। हर घर के दरवाजे पर अमरूद और केले के पत्ते बंधे थे। राजा जनक, जो स्वयं एक विदेह अर्थात शरीर से ऊपर उठे हुए ज्ञानी थे, वे विश्वामित्र जी का स्वागत करने आए। उनकी नजर जैसे ही राम और लक्ष्मण पर पड़ी, वे वहीं ठिठक गए। जनक जी जैसे ज्ञानी पुरुष का धैर्य भी डगमगाने लगा। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, ये दो सुंदर बालक कौन हैं? इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात ब्रह्म 2 रूप धारण करके धरती पर उतर आए हों। इनका तेज सूर्य जैसा है और इनकी शांति चंद्रमा जैसी है। विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर परिचय दिया और कहा कि ये दशरथ के पुत्र हैं। जनक जी ने उन्हें अपने महल के सबसे सुंदर अतिथि गृह में ठहराया। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा से मिथिला की फुलवारी देखने गए। वाटिका में फूल खिले थे, भंवरे गुनगुना रहे थे। उसी समय माता सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए वहां आई थी। सीता जी की सुंदरता ऐसी थी कि उसे शब्दों में बयान करना असंभव था। जैसे ही राम जी की नजर सीता जी पर पड़ी और सीता जी ने राम जी को देखा, समय मानो रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर दोनों की आंखों में मर्यादा थी। सीता जी ने मन ही मन गौरी माता से प्रार्थना की, हे माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये नीलमणि जैसा बालक ही मेरा पति बने। राम जी भी सीता जी की शांति और पवित्रता देखकर प्रभावित हुए। ये कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये 2 आत्माओं का सदियों पुराना मिलन था, जो इस धरती पर एक नए रूप में हो रहा था। मिथिला में स्वयंवर का दिन आया। एक विशाल सभा सजाई गई। बीच में रखा था भगवान शिव का वो भारी धनुष, जिसे उठाना तो दूर, कोई हिला भी नहीं सकता था। राजा जनक ने घोषणा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता उसी का वरण करेगी। एक से बढ़कर एक राजा आए। किसी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, किसी ने मंत्रों का सहारा लिया, पर धनुष अपनी जगह से तस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभिमानी राजाओं ने मिलकर कोशिश की, पर वे भी असफल रहे। राजा जनक बहुत दुखी हुए।
उन्होंने भारी सभा में कहा, हाय, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा योद्धा नहीं रहा जो इस धनुष को तोड़ सके? क्या मेरी पुत्री कुंवारी ही रहेगी? ये सुनकर लक्ष्मण जी का चेहरा लाल हो गया। वे उठकर खड़े हो गए और बोले, हे राजन, जहां रघुकुल का कोई एक भी व्यक्ति बैठा हो वहां ऐसे वचन बोलना शोभा नहीं देता। मेरे भैया की आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा सकता हूं। ये धनुष तो पुरानी लकड़ी के समान है। राम जी ने इशारा करके लक्ष्मण को शांत किया। विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से कहा, उठो राम, जनक का संताप दूर करो और इस पुराने धनुष को तोड़कर शांति स्थापित करो। राम जी बड़े ही शांत भाव से उठे। उनके चेहरे पर न कोई गर्व था, न कोई उत्तेजना। वे धनुष के पास पहुंचे, उसे प्रणाम किया। सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। राम जी ने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, वो उनके हाथों में एक फूल की तरह हल्का हो गया। उन्होंने उसे बीच से उठाया और जैसे ही डोरी खींची, एक भयानक गर्जना हुई, मानो सारे पहाड़ फट गए हों और समुद्र की लहरें आकाश तक पहुंच गई हों। कड़ कड़ कड़, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। पूरी सभा थर-थर कांपने लगी। देवताओं ने आकाश से दुंदुभी बजाई। माता सीता ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। मिथिला में हर घर से फूलों की वर्षा होने लगी। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, सियावर रामचंद्र की जय। धनुष टूटने की गर्जना इतनी भयानक थी कि वो तीनों लोकों में गूंज गई। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम की समाधि टूट गई। उन्होंने जैसे ही जाना कि उनके आराध्य महादेव का धनुष टूट गया है, उनका क्रोध अग्नि की तरह धधक उठा। वे हाथ में अपना भयानक फरसा यानी एक्स लेकर मिथिला की सभा में प्रकट हुए। उनका शरीर राख से लिपटा था, जटाएं भयानक थीं और आंखें अंगारे की तरह लाल। उन्हें देखते ही बड़े बड़े राजा अपने सिंहासन से गिर पड़े और डर के मारे अपना नाम बताने लगे। परशुराम जी ने गरज कर पूछा, हे जनक, बता किसने ये धनुष तोड़ा है? उसे सभा से अलग कर दे, नहीं तो आज मैं इस पूरी धरती को राजाओं से विहीन कर दूंगा। राजा जनक डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। तब प्रभु राम ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे नाथ, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। आपकी जो आज्ञा हो मुझसे कहें। राम जी की विनम्रता देखकर परशुराम थोड़े ठहरे, पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तभी लक्ष्मण जी आगे आए और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, बचपन में हमने ऐसी कई धनुषियां तोड़ी हैं, तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया। इस पुराने धनुष पर इतनी ममता क्यों? लक्ष्मण जी के ये व्यंग सुनकर परशुराम जी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा, रे बालक, तू काल के वश में है, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा। क्या तुझे ये शिव धनुष साधारण धनुष लगता है? लक्ष्मण जी ने फिर तर्क दिया, हमारी नजर में तो सब धनुष एक जैसे हैं, फिर ये तो छूने से ही टूट गया। इसमें मेरे बड़े भाई का कोई दोष नहीं। दोनों के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया। लक्ष्मण जी अपनी बातों से क्रोध की अग्नि में घी डाल रहे थे और परशुराम जी अपना फरसा दिखा रहे थे। ये संवाद इतना लंबा और ज्ञान युक्त है कि इसमें जीवन के गहरे अर्थ छुपे हैं। अंत में जब परशुराम जी ने राम जी का असली तेज देखा और उनकी परीक्षा ली, तो उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और वापस तपस्या करने चले गए। मिथिला से दूत अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ को जैसे ही पता चला कि उनके राम ने धनुष तोड़ दिया है और सीता उनकी बहू बनने वाली हैं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अयोध्या में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा दशरथ ने एक विशाल बारात तैयार की। इस बारात का वर्णन 12 घंटे की ऑडियो बुक में बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों हाथी, लाखों घोड़े और रथ, हर रथ सोने से मढ़ा हुआ, हर हाथी के ऊपर रेशमी झूल। अयोध्या की प्रजा ऐसे सजी थी मानो हर कोई स्वयंवर हो। भरत और शत्रुघ्न अपने भाई की बारात में सबसे आगे घोड़ों पर सवार थे। जब बारात मिथिला पहुंची तो जनक जी ने ऐसा स्वागत किया जैसा सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ था। मिथिला के मंडप में चारों भाई एक साथ बैठे। विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों की मौजूदगी में विवाह शुरू हुआ। राम और सीता, मर्यादा और शक्ति का मिलन। लक्ष्मण और उर्मिला, सेवा और त्याग का मिलन। भरत और मांडवी, धर्म और धैर्य का मिलन। शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति, वीरता और शांति का मिलन। विवाह के मंगल गीत गाए गए, वेदों की ऋचाएं पढ़ी गईं। मिथिला की गलियों में फूलों की वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजा जनक ने इतना दान दहेज किया कि उसे ले जाने के लिए हजारों रथ कम पड़ गए। पर सबसे बड़ा धन तो वो संबंध था जो 2 महान राज्यों के बीच जुड़ गया था।
जब चारों दुल्हनें अयोध्या पहुंची तो रानियों ने उनकी आरती उतारी। हर घर में घी के दिए जलाए गए। सब कुछ इतना सुंदर था कि देवता भी स्वर्ग से ईर्ष्या करने लगे। राम और सीता का प्रेम देखकर पूरी अयोध्या धन्य हो गई। यहाँ तक बाल कांड संपन्न होता है, जहाँ सब कुछ मंगलमय है, जहाँ सिर्फ खुशी है। पर नियति अब अपना अगला पन्ना पलटने वाली थी। अयोध्या में सब कुछ मंगलमय था। चारों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ महल में सुखपूर्वक रह रहे थे। राजा दशरथ अब वृद्धा यानी बूढ़े हो चले थे। एक दिन महाराज ने आईने में देखा कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। उन्होंने इसे नियति का संकेत माना कि अब उन्हें राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और सभा से परामर्श किया। सबने एक ही स्वर में कहा, हे राजन, राम से बेहतर राजा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। राज्य अभिषेक की तिथि निश्चित हुई। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। गलियों में सुगंधित जल छिड़का गया, घर घर में पताकाएं लगाई गईं। हर नागरिक के मुख पर सिर्फ एक ही नाम था, राम। प्रजा इतनी खुश थी मानो हर किसी को स्वयं का राज्य मिल रहा हो। लेकिन इसी खुशी के पीछे एक भयानक तूफान पक रहा था। रानी कैकेयी की एक पुरानी दासी थी, मंथरा। जब उसने देखा कि राम राजा बनने वाले हैं तो उसके मन में जलन की अग्नि धधक उठी। वो दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई। शुरुआत में कैकेयी बहुत खुश हुई। उसने अपना हार तक दे दिया। पर मंथरा ने धीरे धीरे अपना जहर घोलना शुरू किया। उसने कहा, हे रानी, तू कितनी भोली है। राम राजा बन गया तो कौशल्या का राज चलेगा और तेरा पुत्र भरत उसका नौकर बनकर रहेगा। याद कर, दशरथ ने तुझे 2 वरदान दिए थे। आज उन्हें मांगने का समय है। मंथरा ने इतनी बार झूठ बोला कि अंत में कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने अपने सुंदर गहने फेंक दिए, मैले कपड़े पहने और कोप भवन यानी गुस्से के कमरे में चली गई। एक महान रानी जो राम को अपने बेटे से ज्यादा चाहती थी, आज दुश्मनी पर उतर आई थी। राजा दशरथ जब खुशी खुशी कैकेयी को यह खबर सुनाने पहुंचे तो उन्हें वहां का माहौल देखकर धक्का लगा। उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम्हें क्या दुख है? तब कैकेयी ने बड़े ही कठोर स्वर में अपने वो 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ पर मानो बिजली गिर पड़ी। वे धरती पर गिर पड़े और तड़पने लगे। उन्होंने कहा, कैकेयी, तू चाहे तो मेरा राज्य ले ले, मेरी जान ले ले, पर मेरे राम को वनवास मत भेज। उसका क्या कसूर है? राजा ने पूरी रात रो रो कर बिताई। उन्होंने कैकेयी के पैर तक पकड़े, पर वो पत्थर की तरह अटल रही। सुबह हुई, पर अयोध्या में सूरज की किरण खुशी नहीं, दुख लेकर आई थी। जब श्री राम को यह पता चला तो उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, पिताश्री, इतनी सी बात के लिए आप इतने दुखी हैं? भरत मेरा भाई है। अगर वो राजा बनता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, और वनवास तो मेरे लिए ऋषियों की सेवा का अवसर है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। राम जी ने तुरंत अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और मृगचला यानी डियर स्किन धारण कर ली। माता सीता ने कहा, जहां मेरे प्रभु हैं वहीं मेरी अयोध्या है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मण ने भी अपने भाई की सेवा के लिए वनवास जाने का हठ पकड़ लिया। पूरी अयोध्या उन्हें रोकने के लिए रास्ते में खड़ी हो गई। लोगों ने कहा, राम, हमें भी साथ ले चलिए, हम आपके बिना नहीं जी सकते। पर राम जी ने सबको समझाया और सुमंत्र के रथ पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। राम के जाने के बाद राजा दशरथ राम राम कहते हुए तड़पने लगे। उन्होंने श्रवण कुमार की कथा याद की, जिनके माता पिता ने उन्हें पुत्र वियोग का श्राप दिया था। अंततः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या ऐसी हो गई जैसे बिन पानी की नदी। जब भरत अपने ननिहाल से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी मां ने क्या किया है, तो उन्होंने कैकेयी को त्याग दिया। भरत ने राजपाट ठुकरा दिया और नंगे पैर राम जी को वापस लाने के लिए निकल पड़े। भरत जी जब ननिहाल से लौटे और उन्होंने देखा कि अयोध्या एक शमशान जैसी हो गई है, तो उनका हृदय फट गया। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को कठोर शब्द कहे और साफ कर दिया कि वो इस पाप में भागी नहीं है। भरत ने गुरु वशिष्ठ और सभी मंत्रियों से कहा, मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूं, मेरे बड़े भाई ही मेरे राजा हैं। भरत जी ने पूरी अयोध्या के साथ राम जी को मनाने का निश्चय किया। वे नंगे पैर एक सन्यासी के भेष में निकल पड़े। रास्ते में श्रृंगवेरपुर के निषाद राज गुह को लगा कि शायद भरत युद्ध करने आ रहे हैं, पर जब उन्होंने भरत की आंखों में राम के लिए आंसू देखे तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। ये दृश्य सिखाता है कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है।
भरत की ये यात्रा एक तीर्थ यात्रा बन गई थी। चित्रकूट के पवित्र पर्वतों पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया में बैठे थे। तभी धूल का एक गुबार दिखा और वानर पशु डर के भागने लगे। लक्ष्मण जी को लगा कि शायद भरत हमला करने आ रहे हैं। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया, पर प्रभु राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, भरत के प्रेम को तुम नहीं समझते। उसे तो अगर स्वर्ग का राज्य भी मिले तो वो उसे ठुकरा देगा। भरत जी ने जैसे ही दूर से प्रभु राम को देखा, वे दंडवत प्रणाम करते हुए गिर पड़े। राम जी दौड़ कर आए और अपने भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाई इतना रोए कि चित्रकूट की मिट्टी भी उनके आंसुओं से भीग गई। भरत ने विनती की, भैया वापस चलिए, ये राज्य आपका है। पर राम जी ने कहा, भरत, पिता का वचन मेरे लिए धर्म है। तुम अयोध्या संभालो, मैं वचन पूरा करूंगा। जब भरत ने देखा कि राम नहीं मान रहे तो उन्होंने एक अनोखी मांग रखी। उन्होंने कहा, भैया, मुझे अपनी चरण पादुका खड़ाऊं दे दीजिए। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखूंगा और आपका सेवक बनकर 14 साल इंतजार करूंगा। राम जी ने अपनी पादुकाएं दी, जिन्हें भरत ने अपने सिर पर रखा और अयोध्या लौटे। भरत ने महल त्याग दिया और नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर राम जी की तरह सन्यासी जीवन जीने लगे। ये है भरत चरित्र, जहां भाई भाई के लिए सब कुछ त्याग देता है। भरत के जाने के बाद प्रभु राम ने चित्रकूट छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वहां लोगों का आना जाना बढ़ गया था। वे और गहरे जंगलों में गए, जिसे दंडकारण्य कहा जाता था। ये जंगल भयानक राक्षसों से भरा था। रास्ते में उनकी भेंट विरध नाम के राक्षस से हुई, जिसका वध प्रभु ने बड़ी सहजता से किया। वे महान ऋषि सुतीक्ष्ण और अगस्त्य के आश्रम गए। अगस्त्य मुनि ने प्रभु को दिव्य धनुष और तरकश दिए, जो कभी खाली नहीं होते थे। ऋषि मुनियों ने राम जी को उन हड्डियों के ढेर दिखाए जो राक्षसों ने खाए हुए साधुओं की थीं। राम जी ने वहां हाथ उठाकर प्रण लिया, निश्चर हीन करहु मही, मैं इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम की एक सुंदर जगह पर लक्ष्मण ने एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई। वहां कथा, कीर्तन और शांति का वातावरण था। पर नियति अब अपना सबसे बड़ा खेल शुरू करने वाली थी। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां घूम रही थी। उसने जैसे ही राम जी का सुंदर रूप देखा, वो उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई। राम जी ने कहा, मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी साथ है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने उसे वापस राम जी के पास भेज दिया। जब शूर्पणखा ने समझ लिया कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो अपने असली भयानक रूप में आ गईं और माता सीता पर झपटी। तभी लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक और कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गईं, जिनका वध श्री राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों के साथ कर दिया। अब लंका के राजा रावण तक ये खबर पहुंची और शुरू हुआ सीता हरण का वो कांड जिसने पूरी दुनिया बदल दी। शूर्पणखा की नाक कटने और खरा दूषण की मौत के बाद रावण क्रोध और अपमान की अग्नि में जल रहा था। उसने समझ लिया था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने अपने मामा मरीच की मदद ली। मरीच पहले ही राम जी का प्रताप देख चुका था। उसने रावण को बहुत समझाया कि राम से वैर लेना मौत को बुलावा देना है, पर रावण ने उसे डराया कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उसे वहीं मार देगा। मरीच ने एक अद्भुत और सुंदर स्वर्ण मृग यानी सोने के हिरण का रूप धारण किया। वो हिरण पंचवटी की कुटिया के पास घूमने लगा। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उस पर चांदी के धब्बे थे। माता सीता उस पर मोहित हो गईं और उन्होंने राम जी से उस हिरण को पकड़ लाने की विनती की। प्रभु राम सब जानते थे, पर वे नियति के खेल को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण को कुटिया की रक्षा का भार सौंपा और खुद हिरण के पीछे निकल पड़े। बहुत दूर निकल जाने पर राम जी ने एक बाण चलाया और मरीच अपने असली रूप में आ गया। मरते वक्त मरीच ने राम की आवाज में जोर से चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीते। ये सुनकर माता सीता डर गईं और उन्होंने लक्ष्मण को उनके पीछे जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि उनके भाई को कोई खतरा नहीं हो सकता, पर माता के कटु वचन सुनकर उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और प्रार्थना की कि कोई भी इस रेखा को पार ना कर सके।
जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण एक सन्यासी का भेष धारण करके आया। उसने भिक्षा मांगी। माता सीता ने जब रेखा के अंदर से भिक्षा देनी चाही, तो रावण ने छल से उन्हें रेखा से बाहर आने को मजबूर किया। जैसे ही सीता जी ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली भयानक रूप दिखाया और उन्हें जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से निकल गया। माता सीता का करुण विलाप पूरे जंगल में गूंजने लगा। सीता माता की पुकार सुनकर वृद्ध पक्षीराज जटायु दौड़े चले आए। उन्होंने देखा कि रावण अधर्म कर रहा है। जटायु ने अपने बूढ़े शरीर की चिंता नहीं की और रावण के विशाल रथ पर टूट पड़े। उन्होंने अपने पंजों और चोंच से रावण को लहूलुहान कर दिया। रावण और जटायु के बीच आकाश में एक भयानक युद्ध हुआ। अंत में रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर पड़े और राम राम जपते हुए उनके आने का इंतजार करने लगे। रावण माता सीता को लेकर लंका पहुंचा और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। जब राम जी लौटे और कुटिया को खाली देखा तो उनका हृदय फट गया। वे पागलों की तरह पेड़ों और पशुओं से पूछने लगे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे हिरणों, क्या तुमने मेरी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? भगवान होकर भी वे एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे थे ताकि दुनिया को प्रेम की गहराई समझा सकें। रास्ते में उन्हें मूर्छित जटायु मिले। जटायु ने बताया कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया और उन्हें मुक्ति दी। यहाँ से प्रभु राम और लक्ष्मण का वो सफर शुरू होता है जहाँ उन्हें नए साथी मिलेंगे और लंका वध की नींव रखी जाएगी। सीता माता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के तट पर पहुंचे। ये सरोवर इतना सुंदर था कि इसे देखकर मनुष्य अपने सारे दुख भूल जाए, पर राम जी के मन में सीता जी की याद और भी ताजा हो गई। वहीं पास में ऋष्यमुख पर्वत था, जहां वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। जब सुग्रीव ने दूर से दो तेजस्वी धनुर्धारियों को देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा कि शायद उनका भाई बलि उन्हें मारने के लिए ये योद्धा भेजा है। सुग्रीव ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक हनुमान को उनका पता लगाने भेजा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और राम लक्ष्मण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने इतनी विद्वत्पूर्ण और मीठी वाणी में पूछा, हे तेजस्वी पुरुषों, आप कौन हैं? आपको देखकर लगता है कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, पर यहाँ वनों में क्यों भटक रहे हैं? जब राम जी ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे सीता माता की खोज में हैं, तो हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं तो अज्ञान में था, पर आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? मैं तो आपका ही दास हूँ। राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम मुझे भारत के समान ही प्रिय हो। ये दृश्य सिखाता है कि भगवान अपने भक्त के कितने भूखे होते हैं। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव के बीच मित्रता करवाई। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने हाथ मिलाया। सुग्रीव ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई कि कैसे उनके भाई बलि ने उन्हें मारकर राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी को भी छीन लिया। राम जी ने वचन दिया, सुग्रीव, तुम्हारे दुख का अंत अब निश्चित है। मैं एक ही बाण से बलि का वध करूंगा। बदले में सुग्रीव ने वादा किया कि उनकी पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में लग जाएगी। सुग्रीव ने सीता माता के वो गहने भी दिखाए जो उन्होंने रथ से नीचे फेंके थे, जिन्हें देखकर राम जी का दुख और भी बढ़ गया। बलि के पास ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आता, उसकी आधी शक्ति बलि में आ जाती। इसलिए राम जी ने एक पेड़ के पीछे से बलि पर बाण चलाया। बलि जब धरती पर गिरा, उसने पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? राम जी ने उसे मर्यादा और धर्म का पाठ पढ़ाया कि जो अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखता है, उसका वध करना ही धर्म है। बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र अंगद को राम जी की शरण में सौंप दिया। बलि की मृत्यु के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। वर्षा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में लाखों वानरों को भेजा। दक्षिण दिशा, जहां रावण गया था, वहां की जिम्मेदारी हनुमान, अंगद और जामवंत को दी गई। राम जी ने हनुमान पर सबसे ज्यादा विश्वास किया और उन्हें अपनी मुद्रिका, अंगूठी दी, ताकि जब वे सीता माता से मिले तो वो उन्हें पहचान सके।
ये टोली समुद्र तट पर पहुंची, जहां उनकी भेंट जटायु के भाई संपति से मिली। संपति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता 100 योजन दूर समुद्र के पार लंका में है। अब सबके सामने सवाल था कि इतना विशाल समुद्र कौन लांघेगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं और हनुमान जी का शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी का शरीर पर्वत की तरह विशाल हो गया। उन्होंने एक भयानक गर्जना की और महेंद्र पर्वत से ऐसी छलांग लगाई कि वो पर्वत ही धरती में धंस गया। हनुमान जी हवा की रफ्तार से समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। रास्ते में उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा गांव की सांपों की माता को भेजा। सुरसा ने अपना मुंह इतना बड़ा किया कि हनुमान जी उसमें समाये जा सके। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि दिखाई। उन्होंने अपना शरीर विशाल किया और फिर तुरंत इतना छोटा कर लिया कि वो सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि आपका कार्य सफल होगा। इसके बाद उनका सामना सिंहिका नाम की राक्षसी से हुआ, जो परछाई पकड़कर शिकार करती थी। हनुमान जी ने उसका वध किया और अंत में लंका के तट पर पहुंचे। लंका की सुंदरता देखकर वे हैरान रह गए। सोने की दीवारें, रत्नों से जड़े महल। पर हनुमान जी का मकसद सिर्फ माता सीता को ढूंढना था। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा और वो धरती पर गिर पड़ी। उसने पहचान लिया कि अब लंका के विनाश का समय आ गया है। हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धरा और लंका की गलियों में सीता माता को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनकी नजर एक ऐसे घर पर पड़ी जहां तुलसी का पौधा था और दीवारों पर राम नाम लिखा था। ये विभीषण का घर था। दोनों के बीच संवाद हुआ। विभीषण ने बताया कि वो राक्षसों के बीच कैसे रहते हैं, जैसे दांतों के बीच जीभ। विभीषण ने ही हनुमान जी को बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और आगे बढ़े। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। वो बहुत दुबली हो गई थीं, उनके बाल बिखरे थे और वो लगातार राम राम जप रही थीं। तभी रावण वहां आया और उन्हें डराने धमकाने लगा। माता सीता ने एक तिनके यानी ग्रास को बीच में रखकर रावण को उसकी औकात दिखाई। रावण के जाने के बाद हनुमान जी ने ऊपर से राम जी की मुद्रिका यानी अंगूठी नीचे गिरा दी। माता सीता ने जब वो अंगूठी देखी तो उन्हें लगा कि ये कोई सपना है। तब हनुमान जी पेड़ से उतरकर अपना परिचय दिया। पहले तो सीता माता को शक हुआ, पर जब हनुमान जी ने राम जी के गुणों का वर्णन किया तो माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को अपना बेटा माना और ढेरों आशीर्वाद दिए। हनुमान जी ने माता से आज्ञा ली कि उन्हें भूख लगी है और वो बगीचा फल खाना चाहते हैं। हनुमान जी ने सिर्फ फल ही नहीं खाए, बल्कि पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण ने अपने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, पर हनुमान ने सबको मिट्टी में मिला दिया। अंत में रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, जिसे हनुमान ने वहीं ढेर कर दिया। फिर मेघनाद ने आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी स्वयं बंदी बन गए। जब उन्हें रावण की सभा में लाया गया तो हनुमान जी की निगाहें डर से नहीं बल्कि गर्व से भरी थीं। रावण ने पूछा, तू कौन है? हनुमान जी ने गरज कर कहा, मैं उस प्रभु का दूत हूं जिसने बलि को मारा, जिसने तड़का का अंत किया। अभी भी समय है, सीता माता को वापस कर दो और श्री राम की शरण में जाओ। क्रोध में रावण ने आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर ढेर सारा कपड़ा और तेल लपेटा। जैसे ही आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि वो बंधनों से छूट गए। वे एक महल से दूसरे महल कूदने लगे। देखते ही देखते पूरी सोने की लंका धूं धूं करके जलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सिर्फ विभीषण का घर बचा हुआ था। लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और माता सीता से विदा लेकर वापस राम जी के पास पहुंचे। उन्होंने माता का चूड़ामणि यानी सर का आभूषण राम जी को दिया और सारा हाल सुनाया। हनुमान जी के लौटने के बाद प्रभु राम ने अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। लाखों की संख्या में वानर और भालू जय श्री राम के नारे लगाते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। रावण को लगा था कि ये बंदर समुद्र कैसे पार करेंगे, पर उसकी मौत अब दरवाजे पर थी। विभीषण ने रावण को अंत तक समझाया,
पर जब रावण ने उसे लात मारकर निकाल दिया तो विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया तो श्री राम ने क्रोध में अग्नेय अस्त्र उठाया। तब समुद्र देव प्रकट हुए और रास्ता बताया कि सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्हें वरदान है कि उनके छुए हुए पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। हर पत्थर पर राम लिखा गया और देखते ही देखते 100 योजन लंबा पुल तैयार हो गया। ये विश्वास की जीत थी कि भगवान का नाम पत्थर को भी तरा सकता है। युद्ध शुरू होने से पहले श्री राम ने शांति का एक आखिरी मौका दिया और बलिपुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा। रावण की सभा में अंगद ने अपनी वीरता दिखाई। उन्होंने अपना पैर जमीन पर जमा दिया और चुनौती दी, हे रावण, अगर तेरी सभा में कोई एक योद्धा मेरा पैर जमीन से हिला दे तो श्री राम हार मान लेंगे और वापस चले जाएंगे। एक एक करके रावण के बड़े बड़े योद्धा आए। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, पर अंगद का पैर जैसे जमीन का हिस्सा बन गया था। अंत में जब स्वयं रावण उठा तो अंगद ने कहा, मूर्ख, मेरे पैर क्यों पकड़ता है? पकड़ने हैं तो श्री राम के चरण पकड़। अंगद ने दिखा दिया कि राम भक्त के सामने अहंकार की कोई औकात नहीं। युद्ध शुरू हुआ। चारों तरफ राक्षसों और वानरों का लहू बहने लगा। रावण के बेटे मेघनाद ने मायावी युद्ध किया और शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। पूरी सेना में शोक छा गया। सुषेण वैद्य ने बताया कि हिमालय से संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है, पर वो सूर्योदय से पहले लानी होगी। हनुमान जी एक ही छलांग में हिमालय पहुंचे, पर बूटी न पहचान पाने पर उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। रास्ते में भरत जी ने उन्हें दुश्मन समझकर तीर मारा, पर राम नाम सुनकर उन्हें गले लगाया। हनुमान जी समय से पहुंचे, लक्ष्मण जी के प्राण बचे और सेना में नया जोश भर गया। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण ने विशाल शरीर से तबाही मचाई, पर श्री राम ने अपने बाणों से उसे मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, जिसने इंद्र को भी जीता था। रावण अब अकेला पड़ गया था। उसका वंश नष्ट हो रहा था, पर उसका अहंकार अभी भी अटल था। अंततः श्री राम और रावण का सामना हुआ। रावण के रथ में राक्षसी शक्तियां थीं, तो श्री राम के पास धर्म का रथ था। राम जी रावण का सिर काटते तो नया सिर निकल आता। तब विभीषण ने राज बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कलश है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और एक ही तीर से रावण की नाभि को बेध दिया। रावण धरती पर गिरा, उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को राजनीति की शिक्षा दी, क्योंकि वो महान पंडित भी था। लंका पर विजय हुई और माता सीता को मुक्त कराया गया। लंका पर विजय पाने के बाद प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण ने पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने उन सभी स्थानों को देखा जहां उन्होंने वनवास के दिन बिताए थे। जब विमान अयोध्या की सीमा के पास पहुंचा तो हनुमान जी को पहले भेजा गया, ताकि वे भरत जी को सूचना दे सके। भरत जी, जो 14 साल से एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे, राम जी के आने की खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। पूरी अयोध्या नगरी मानो दोबारा जीवित हो गई। लोगों ने हर गली, हर चौक और हर घर को घी के दिए से सजा दिया। ये इतना भव्य दृश्य था कि अमावस्या की रात भी पूर्णिमा की तरह चमकने लगी। इसे ही हम आज दीपावली के रूप में मनाते हैं। जब राम जी ने अयोध्या की मिट्टी को स्पर्श किया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माताओं और गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लिया। गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया। चारों दिशाओं से नदियों का जल लाया गया। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। जब राम जी सिंहासन पर बैठे और उनके सिर पर छत्र लगाया गया तो देवताओं ने आकाश से दुंदुभी बजाई। अब शुरू हुआ राम राज्य। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तपा राम राज कहूँ नहीं व्यापा। अर्थात राम जी के राज्य में किसी को कोई शारीरिक दुख नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था और न ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। प्रकृति हमेशा मेहरबान रहती थी। पेड़ हमेशा फूलों और फलों से लदे रहते थे। हर मनुष्य सत्य बोलता था और धर्म का पालन करता था। ये दुनिया के इतिहास का वो स्वर्णिम समय था जहां राजा और प्रजा के बीच सिर्फ प्रेम का रिश्ता था।
उत्तरकांड में श्री राम ने अपने भाइयों और प्रजा को ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य शरीर का असली मकसद सिर्फ भोग विलास नहीं, बल्कि भक्ति और परम पद की प्राप्ति है। हनुमान जी प्रभु के चरणों में ही बस गए। राम जी ने अपने सभी साथियों सुग्रीव, अंगद, विभीषण को ढेरों उपहार देकर विदा किया, पर उनका प्रेम हमेशा के लिए जुड़ गया। एक दिन प्रभु राम ने अपने अवतार का उद्देश्य पूरा होने पर सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने वैकुंठ धाम वापस जाने का निश्चय किया। उनके साथ अयोध्या का कण कण भगवान के धाम को चला गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी को इस धरती पर रहने का आदेश दिया, ताकि जब तक दुनिया में राम कथा सुनी जाए, हनुमान जी भक्तों की रक्षा कर सकें। तो दोस्तों, ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महान गाथा का वो सार जिसने सदियों से मानवता को सही रास्ता दिखाया है। आज के इस 1 घंटे में हमने देखा कि कैसे एक राजकुमार ने अपने त्याग से भगवान तक का सफर तय किया। हमने सीखा कि मुश्किलें चाहे रावण जितनी विशाल क्यों न हो, अगर साथ में हनुमान जैसी भक्ति और श्री राम जैसा धैर्य हो तो विजय निश्चित है। रामायण सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। हमें उम्मीद है कि कहानी वर्स की ये कोशिश आपके जीवन में थोड़ी और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी लेकर आएगी। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर घर में राम नाम की गुनगुन पहुंचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी सबसे पसंदीदा सीख लिखें जो आपने इस कथा से ली है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और महान गाथाएं और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कहानी वर्स को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए प्रभु राम की कृपा आप पर बनी रहे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद।